कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम मोदी की मांग पर टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सोनभद्र में भाजपा महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरकर मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए और राहुल गांधी से माफी की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पलटवार करते हुए भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। जनपद कौशांबी में एक 4 साल की मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही आरोपी के पास से तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुआ। कुशीनगर पुलिस ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मजनू अभियान शुरू किया। इस दौरान स्कूल और कॉलेज के बाहर छेड़खानी और बिना वजह घूमने वाले युवकों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 124 शहदों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। पुलिस ने सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही। दुर्ग में बाफना टोल टैक्स के पास इन दिनों आरटीओ ने अघोषित रूप से अवैध वसूली का ढाबा संचालित कर रखा है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों से खुलेआम मैकेनिकल कॉम्प्रोमाइज फीस के नाम पर रोजाना लाखों रुपए की अवैध उगाही की जा रही। ट्रक चालकों का कहना कि उनसे हर महीने 1000 रुपए तक की अवैध राशि ली जाती है। शिवपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पीएम मोदी की माता पर राहुल गांधी की टिप्पणी और पटवारी के महिलाओं पर विवादित बयान के खिलाफ था। माधव चौक पर महिला मोर्चा के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। सिलवानी में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर अफसरों को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना कि फसलों का बीमा क्लेम और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा उन्हें नहीं मिला। मूंग की तुलाई को भी 1 महीना हो चुका, लेकिन भुगतान बाकी। किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग ने बिना बताए मोटरों की हॉर्स पावर बढ़ा दी, जिससे बिल ज्यादा आने लगे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। बिजनौर में जंगल गए किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खेत पर ही किसान की मौके पर मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। डीडवाना में निखिल भारतीय निरंजनी साधु सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संत दयाल आश्रम कोलिया के अधिष्ठाता स्वामी खेमदास महाराज का राधाष्टमी पर ब्रह्मलीन हो गए। उनके महाप्रयाण की खबर से डीडवाना और आसपास शोक की लहर दौड़ गई। हजारों श्रद्धालुओं, संत और महंतों की मौजूदगी में गाजे बाजे, संकीर्तन और पुष्प वर्षा के साथ वैकुंठ यात्रा निकाली गई। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के मिराई गांव में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीजे पर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। अफरा तफरी के बीच सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां हालात गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। हरदोई में इंस्टाग्राम रील ने 8 साल से गुमशुदा एक शख्स की दूसरी शादी का राज खोल दिया। संडीला क्षेत्र का जितेंद्र उर्फ बबलू 2018 में लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी दर्ज थी। पत्नी शीलू ने इंस्टाग्राम रील पर पति को दूसरी महिला के साथ देखा और पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि जितेंद्र लुधियाना में रहकर दूसरी शादी कर चुका था। सहारनपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तितरो थाना क्षेत्र के कोलाखेड़ी गांव में एक गरीब परिवार का मकान बारिश के कारण ढह गया। हादसे में परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बचे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार का मुखिया सोनू रिक्शा चलाकर गुजर बसर करता था। सीतापुर में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने अमेजॉन से 18,999 रुपए का रोबोट ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद पैकेट खोलने पर उसमें रोबोट की जगह एक घड़ी निकली। अधिकारी ने यह बताया उनके साथ ये तीसरी बार फ्रॉड हुआ। मामले की शिकायत अमेजॉन साइट पर की गई है।
कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव में खिचड़ी पर्व पर बहन के घर आया एक भाई रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। घटना को 8 महीने गुजर चुके, लेकिन पुलिस अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। परिजन लगातार तलाश और गुहार के बाद अब अनहोनी की आशंका जता रहे और न्याय की उम्मीदें लगाए बैठे। सक्ती के माल खरौदा थाना क्षेत्र के रिवाजीह और अमलीजीह गांव की सैकड़ों महिलाएं अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब के कारण गांव का माहौल बिगड़ रहा और नशे में धुत लोग महिलाओं बच्चियों से दुर्व्यवहार करते हैं। एसपी ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ ही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में विपक्ष की राजनीति पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी और जनता सब समझ चुकी है। संभल मामले में उन्होंने साफ किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 सितंबर को दिल्ली में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क के इंटरेक्टिव सेशन में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। इंटरेक्टिव सेशन में टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों और नीति निर्माताओं की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श होगा। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के खलार गांव में तालाब किनारे जुए के अड्डे पर छापा मारने पहुंची पुलिस की कार्रवाई के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान एक युवक ने डर के कारण तालाब में छलांग लगा दी, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने झांसी ललितपुर रोड पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। भोपाल, इंदौर और मुंबई समेत कई शहरों में आयकर विभाग ने मेडिकल इक्विपमेंट और डायग्नोस्टिक सर्विस से जुड़े कारोबारियों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। भोपाल के एमपी नगर स्थित साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और इंदौर की सहयोगी संस्थाओं से बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त हुए। अफसर, संचालक और सहयोगियों से पूछताछ कर रहे हैं। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के जयदिल गांव में किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। शव देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। मृतका की मामी ने सौतेली मां पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मामले की जांच जारी है। यूपी के बहराइच में लालपुर आयना गांव के पास नहर में एक विशालकाय गैंगटिक डॉल्फिन मिली। 6.5 फीट लंबी डॉल्फिन को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग ने डॉल्फिन को सुरक्षित घाघरा नदी में छोड़ा। डीएफओ और वन विभाग की टीम मौजूद रही। दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन को देख ग्रामीणों ने इसे शुभ संकेत बताया। बलिया जनपद के बैरिया चौकी क्षेत्र में ढाबे पर सामान लेने के विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई। दिवाकर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सुबह कुछ लोग आए और हंगामा किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है। भदोही में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। आरोपी ने युवती की शादी में बाधा डालने के लिए हमला किया था। मामले में पहले से ही मुकदमा दर्ज था। भारोदा से इंदौर मार्ग पर अवरनगर से टावा कला तक 5 किलोमीटर सड़क में बड़े गड्ढे बने हुए। बस और ट्रक रोजाना गड्ढों में फंस जाते हैं, जिन्हें ट्रेन से निकालना पड़ता है। मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। निर्माण एजेंसी की मरम्मत के बावजूद स्थिति जस की तस है। बुलंदशहर में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने ई-रिक्शा में जा रही महिला को गोली मार दी। महिला अपने पति से विवाद के मामले में कचहरी से तारीख कर लौट रही थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आला अधिकारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बुधवारी बाजार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। उन्होंने नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगे शासकीय कर्मचारी के तौर पर नियमितीकरण और वेतन वृद्धि है। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया।
सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर रोक लिया, जिससे हंगामा हुआ। आप पदाधिकारी कृषि विभाग से शिकायत करने पर अड़े रखे। बाद में दुर्ग एसडीएम ने किसानों की समस्याएं सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ग्राम पंचायत सरकंडी के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधान पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर पीएम आवास, शौचालय, मनरेगा और अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। आरोप है कि प्रधान ग्रामीणों को धमकाकर पैसा निकालते हैं और पिछले 20 साल से प्रधानी में कब्जा जमाए हुए हैं। फतेहपुर के हुसैनगंज के पलनहा गांव से आए आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर राधानगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना कि पुलिस ने फर्जी चोरी का खुलासा दिखाकर 2 लोगों को जेल भेजा और कई गांव वालों को रात भर थाने में बंद कर पीटा। एसपी ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अब तूल पकड़ लिया। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी लगते ही आरोपी और उसके परिजन छात्रा के घर पहुंचे और हंगामा करते हुए पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर हालात काबू में किए। पुलिस के अनुसार छात्रा अपनी बहन के साथ कॉलेज से लौट रही थी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 150 अंक बढ़कर 80,500 पर और निफ्टी 50 अंक चढ़कर 24,675 पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर चढ़े, जबकि 5 में गिरावट रही। जोमेटो, रिलायंस और अडानी पोर्ट्स ऊपर रखे। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और महिंद्रा नीचे रखे। एनएसई। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के प्लान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता इंग्लैंड का है और कोई बाहरी ये नहीं तय कर सकता कि भारत में कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल होगा। 2023 में एथेनॉल मिश्रण शुरू किया गया था और सरकार का लक्ष्य है 2025-26 तक सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध हो। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन का असर दिखने लगा। फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी। मोबाइल प्रीमियर लीग ने 60% यानी करीब 300 कर्मचारियों को निकाल दिया। वहीं पोकरबाजी ने 45% यानी लगभग 200 स्टाफ की छंटनी की। इसके अलावा MY11 सर्कल और रमी सर्कल संचालित करने वाली गेम्स ने भी। सोने चांदी के दाम 1 सितंबर को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार सोना 2105 चढ़कर 1,04,000 प्रति 10 ग्राम हो गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा भाव। चांदी 5,228 महंगी होकर 1,22,800 प्रति किलो पर पहुंच गई। इस साल अब तक सोना 28,331 रुपए महंगा हो चुका। भारत ने अमेरिका के आरोपों का जवाब देते हुए कहा उसने रूस से तेल खरीदकर कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने G7 के प्राइस कैप का पालन किया, जिससे रूस की कमाई सीमित रही और सप्लाई भी जारी रखी। उन्होंने लिखा कि भारत ने दुनिया को $200 प्रति बैरल तेल कीमत तक पहुंचने से बचाया। भारत और नाइजीरिया ने 2030 तक सैनिटरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दावा ठोका। 31 अगस्त को प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख थी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स अध्यक्ष ने बताया कि दोनों देशों की दावेदारी से यह साबित होता है कि गेम्स की विरासत और महत्व आज भी मजबूत है। अब मेजबानी पर अंतिम फैसला स्कॉटलैंड में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 35 वर्षीय स्टार्क अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज सीरीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने अपने T20 करियर में 65 मैच खेलकर 79 विकेट झटके। इस फॉर्मेट में वे ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे। अफगानिस्तान ने दुबई में खेले गए ट्राई सीरीज मुकाबले में यूएई को 38 रन से हराया। कप्तान राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और पुरुष T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। राशिद के अब 165 विकेट हो गए और उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम सऊदी को पीछे छोड़ दिया। भारत ने हॉकी एशिया कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए कजाकिस्तान को 15-0 से मात दी। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मैच में अभिषेक ने 4 गोल दागे, जबकि सुखजीत और जुगराज ने हैट्रिक पूरी की। ये टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड की बराबरी रही। मलेशिया ने भी चीनी ताइपे को इतने ही अंतर से हराया।
भोपाल में पैरालंपियन कपिल परमार और एक अन्य खिलाड़ी ने अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। कपिल परमार, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज जीता था, बोले कि सरकार ने 1 करोड़ की इनामी राशि तो दी, लेकिन नौकरी का वादा पूरा नहीं किया। वे 1 साल से मंत्री अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा, अब शर्म आती है इस अवार्ड को देखकर। पंजाब की खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 4 को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी टाइगर श्रॉफ के साथ दिखाई देगी। इस बीच उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो रखी हैं। इन तस्वीरों में सोनम कभी ट्रेडिशनल लुक में तो कभी वेस्टर्न आउटफिट में कहर ढाती नजर आती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पर रेड स्वेटशर्ट और ब्लैक ट्राउजर में स्पॉट हुई। सुबह सुबह का ये कूल लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। खास बात ये रही कि दीपिका इस बार रणवीर सिंह और बेटी दुआ के बिना ही नजर आई। लंबे समय से फिल्मों से दूर दीपिका इन दिनों बेटी की परवरिश में बिजी हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने हाल ही में 75 लाख रुपए की नई लग्जरी कार खरीदी। कार की पूजा करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पिंक सूट में नजर आई हेमा बेहद खूबसूरत लग रही थीं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने 2 अपार्टमेंट 12 करोड़ रुपए में बेचे थे। अब नई MG M9 कार को गुब्बारों और फूलों से सजाकर उन्होंने पहली ड्राइव की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में गणपति विसर्जन में शामिल न होने पर ट्रोल हो गई थी। हालांकि अब उन्होंने गणपति सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। आलिया ने ऑफ वाइट सूट में मिरर सेल्फी ली, बप्पा संग पोज और मोदक की फोटो शेयर की। तस्वीरों में उनके साथ सास नीतू कपूर भी नजर आई। फिल्म मेकर फराह खान हाल ही में अपने कुकिंग ब्लॉग के लिए यूट्यूबर और डांसर धनश्री वर्मा के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने धनश्री के साथ मिलकर खाना बनाया और बातचीत की। फराह ने मजाकिया अंदाज में खुलासा किया कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल उनसे अक्सर मैसेज करते हैं। फराह के इस बयान पर दोनों खूब हंसी मजाक करती दिखी। पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही। पठानकोट और फिरोजपुर समेत 9 जिलों में 1312 गांव प्रभावित और अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी। 2.56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम मान से फोन पर बात कर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हरियाणा में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। हिसार में एक मकान की छत गिरने से महिला की मौत हो गई, जबकि सिरसा में हादसे में 2 युवक घायल हुए। सुबह से हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, जींद, झज्जर और चरखी दादर में रुक रुक कर बारिश हो रही। स्थिति को देखते हुए भिवानी समेत 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। राजस्थान में इस साल मानसून सीजन ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। 3 महीनों में औसत से ज्यादा बारिश हुई और सूखी पड़ी नदियों में पानी भर गया। कई बांध आधे भर चुके। 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 125 साल में ये 7वीं बार जब इतनी बारिश हुई। अगर यही रफ्तार रही तो सीजन टॉप 10 में तीसरे नंबर पर आ सकता है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। भोपाल, ग्वालियर और रतलाम समेत 26 जिलों में झमाझम बारिश हुई। रतलाम के पलसोड़ा गांव में बाढ़ जैसे हालात। कई नदियां उफान पर हैं और डैम ओवरफ्लो हो गए। मौसम विभाग ने मंगलवार को उज्जैन सहित 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। हथनी कुंड से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना समेत कई नदियां उफनाई। पीलीभीत में देवा और शारदा नदी का पानी आबादी में घुस गया, जिससे पीलीभीत टनकपुर हाईवे डूब गए। ऑफिसर्स कॉलोनी में घरों में 4 फीट तक पानी भर गया। लखनऊ समेत 20 शहरों में बारिश से जल भराव हुआ।